रुड़की रोहतक की माननीय आचार्य हैं। भारत सरकार ने आपके कन्या शिक्षण को लेकर के विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है। हम आपके उद्गारों को सुनना चाहते हैं और आप हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसी आपसे प्रार्थना हो। आचार्य इस सनातन जागरण से देश और राष्ट्र का कल्याण अवश्य भावी। इस सद्भाव को, इस सत्य संकल्प को हमारे आदरणीय आचार्य श्री नरेंद्र जी ने और आचार्य श्री कलभाषिणी जी ने मन में जो बनाया, वास्तव में उस भाव के साथ, उस संकल्प के साथ जो इस यज्ञ यात्रा का एक संकल्प किया, और हम देख रहे हैं कि आज उसका एक अखंड ज्योति के रूप में उसको स्थापित किया गया है। वस्तुतः यो जागारथम ऋचः कामयन्ति, यो जागारथम सामान्यन्ति, यो जागारथमयं सोम आह तवाहमस्मि सखे योगा। जो जागता है उसी को ऋग यजु साम अथर्व का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ये यज्ञ रथ है, जिस और साथ ही वेद रथ भी है। और इस यज्ञ यात्रा के आचार्य श्री नरेंद्र जी और आचार्य श्री कलभाषिणी जी इसके यदि होता है, पुरोधा है, तो आप सब उसके यजमान हैं, ऋत्विक हैं, और आप सबके सहयोग से वो अपने संकल्प को निश्चय ही पूरा कर पाएंगे। और आगे इसी में कहा कि जागना कैसे होता है, जब संकल्प की अग्नि अंतःकरण में प्रज्वलित हो जाती है तो व्यक्ति जाग जाता है, जागरण होता है। तो ये जो जागरण सनातन वैदिक धर्म के जागरण से राष्ट्र कल्याण की जो भावना है, जो संकल्प की अग्नि है, ये अग्नि आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से एक सफल होगी। और जहाँ जहाँ से ये निकलेगी, ये यज्ञ की यात्रा, ये संकल्प की अग्नि जहाँ जहाँ से आगे चलेगी, वहाँ वहाँ पर एक नया प्रकाश होगा और आप सब उसके साक्षी बनेंगे। और निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और सभी राष्ट्र प्रेमी, सनातन प्रेमी लोगों के हृदय में एक प्रकाश बनेगा। तो बहुत बहुत इस यज्ञ यात्रा के लिए हृदयगत शुभकामनाएं। ये सफल हो, हम सब इसके साक्षी बने। और आचार्य तेजस जी और अनिशा जी जो उनके कंधे से कंधा मिला करके इस बहुत बड़े श्रम साध्य, व्यय साध्य कार्य की में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं, उन सब के लिए, उन दोनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब के प्रति भी जो इसमें अपनी आहुति देने के लिए उत्साह के साथ लगे हैं, आप सब के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम।